Students, welcome to my new video. Today we will discuss the effect of the substituents on benzene ring. आप देखते हैं अधिकतर कुछ रिएक्शंस आपको मिलती हैं जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि ये रिएक्शन फास्ट देगा या स्लो देगा। जैसे कि बेंजीन से कंपेयर करना है आपको टॉल्यूइन, या बेंजीन से कंपेयर करना है नाइट्रोबेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। अगर ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग के साथ में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगे हैं उनके दो तरह के इफेक्ट होते हैं। देखिए, नंबर एक तो वो ये डायरेक्ट करता है कि इनकमिंग जो भी रिएजेंट होगा, इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, कहाँ पे वो बॉन्ड बनाएगा, कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी रिएक्ट करने की, कि वो ऑर्थो पे लगेगा या मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। अब देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट, इफ दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच्ड विद benzene ring, then next to this it will neighboring to this, ये both are ortho, ये दोनों क्या होते हैं आपके ऑर्थो। इट मीन्स सेकेंड पोजीशन फ्रॉम इधर साइड 1 2 1 2, ठीक है ना। ये पोजीशन जो दोनों, थर्ड पोजीशन जो होती है दोनों साइड से, उसको बोलते हैं हम क्या, मेटा। and just opposite to the substituent it means fourth one is the para। ये तो मुझे लगता है कि जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन सबको मालूम होगा, बिल्कुल प्राइमरी इंफॉर्मेशन से है, ये आना ही चाहिए। तो लेकिन कोई सब्स्टिट्यूएंट से है तो वो दो तरह के इफेक्ट करेगा। नंबर वन तो ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट मीन्स इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे ओरिएंट करेगा, कहाँ पे वो ऐड होगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। सेकेंड वन द एक्टिविटी इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूएंट के दो इफेक्ट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स के दो इफेक्ट, नंबर वन ओरिएंटेशन, ओके। सेकेंड वन इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स जो भी ग्रुप होगा, जो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, वो एक्टिविटी को कम करेगा या उसको फास्ट करेगा, ये आपको पता लगाना होता है। लेट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट को। ओरिएंटेशन इफेक्ट में आपको ऑर्थो, मेटा या पैरा के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक जो भी कंपाउंड वहाँ पर दिया हुआ है उससे लगे हुए होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को या कोई भी जो भी एरोमेटिक वहाँ पर मोइटी दी हुई है उसको देते हैं। कुछ होते हैं, इट मीन्स कुछ मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। It means there are two types of the group. Some are electron releasing towards the ring and some are electron withdrawing from the ring. कुछ तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखिए, दोनों ग्रुप की हम बात यहाँ पे करेंगे। सपोज दैट कि एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, ये बेंजीन, इसके साथ में हमने लगा दिया CH3 ग्रुप। आपको क्या करना है कि जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, देखिए बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, उसके नेचर को समझ लेना है। उसका अगर आपको नेचर समझ में आता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, वो भी पता चल जाएगा। देखिए, जो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 का इफेक्ट आपको मालूम है कि ये प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। किसकी वजह से ये बनाते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेटिव वे से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो CH3 है वो बेंजीन रिंग की तरफ को जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। CH3 इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसी तरह से और भी ग्रुप हैं, अभी मैं उसको बताऊंगा आपको कौन कौन से ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये CH3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन रिंग को देता है तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर बढ़ेगा, देखिए आप देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, या इसके रेजोनेंस बिना बनाए भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रुप यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो उसका रेजोनेंस बनाएंगे तो इसकी वजह से ऑर्थो पे भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पोजिशन पे, दोनों ऑर्थो पोजिशन, और जो पैरा पोजिशन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कंपेयर टू दीज, बढ़ा देते हैं। देखिए, कंपेरिजन है, दिस इज द कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है। क्योंकि CH3 ने बेंजीन रिंग में पूरा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया, बट देयर आर सम सेंटर्स, यहाँ पर कुछ सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में
भी आपको कंपेयर करना है कि किस सेंटर के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बड़ी है, किसके पास में कम बड़ी है। तो ऑर्थो पोजीशन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई के रूप में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किसके रूप में भी हो सकता है, प्लस एम के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और एक पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, साथ में वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जनरल बता रहा हूँ मैं, कुछ कंपेयर है, कुछ थोड़ा सा आपको ये देखना है कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, ठीक है, इस तरह का भी इफेक्ट होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब लेट कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगा दें हम, इसकी जगह पर अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं एक जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को लेता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो NO2 ग्रुप क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपनी ओर खींच लेता है। उसका कारण क्या देखिए, क्योंकि जब NO2 ग्रुप को पूरा आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लिखते हैं, डबल बॉन्ड O, और अगर मैं VBT के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनाते हैं, O लिखते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं और इधर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका, क्लियर हो गया ना। तो इट मींस होगा क्या, देखिए जो N और O के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसमें पॉजिटिव की डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच लेगा। तो इट मींस वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, उसके सबसे नजदीक में, देखो नियर, ये these two positions are very near to this substituent, that's why these two position, these one get partial positive and this one also get the partial positive, ठीक है। इट मींस यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन पे इनकी वजह से कंपैरेटिवली जो है इन दो पोजीशन के कंपेयर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका माने ये बताइए, जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें ऐड होना चाहता है जिसको कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो ये दो पोजीशन पे लगेगा। इट मींस इससे कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर आपको रखना है कि कौन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, कौन है मेटा डायरेक्टर। ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होते हैं, ठीक है, हम न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहे। जब आपको इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करना है तो तब के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ आप देखते हैं कि इसकी वजह से इतना आपको पता चल गया कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, कौन मेटा डायरेक्टर होगा। इस आप ग्रुप्स में जैसे मैं एग्जांपल्स दे दूं, जैसे CH3 लगा हुआ है, CH3 के ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और भी एग्जांपल हम दें, जैसे CH3 हमने लिया, कोई भी और एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप, FCl Br है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे NH2 ग्रुप है, कोई ऐसा ग्रुप जो कि जो है लोन पेयर वहाँ पर लिया हुआ है, लोन पेयर यहाँ पर होते हैं, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। OH है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, क्लियर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इट मींस अधिकतर केसेस में वो ग्रुप होंगे यहाँ पर जो कि अनसैचुरेटेड ग्रुप है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। उसी तरह से जैसे मैंने लिखा NO2 एक दे दिया, आपको CN दे दिया, देखिए CN में क्या होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है ना। उसी तरह से COH ग्रुप ले लिया, क्योंकि C डबल बॉन्ड O होता है। जहां पर अनसैचुरेशन होगा, जो अटैच्ड एटम होगा, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का है तो समझ लीजिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉअल ग्रुप है। इसी तरह से CHO है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है हमारे क्या रहेंगे, मेटा डायरेक्टर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और यहीं पर अगर मैं OCH3 दे दूं, ये क्या होगा आपका, क्योंकि O के पास में लोन पेयर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, ये ऊपर यहाँ से आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना। OCH3 ग्रुप हमारा क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, O के पास में क्या है हमारा, डायरेक्ट जो O जुड़ा होगा उसमें दो लोन पेयर होते हैं, तो कहाँ को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, बेंजीन रिंग से
डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ है अगर उसके पास में लोन पेयर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देंगे, वो इट मीन्स प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर। दूसरा, बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड एटम होगा, उसके साथ में बगल में जो ठीक अटैच्ड एटम के बाद जो है उसके साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉर होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। कारण क्या है, देखिए अगर आप देखते हैं कि बेंजीन रिंग से लगा हुआ एटम, देखिए ओ एच मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब ये पता लगाना कि ये है क्या, आपको क्या करना है, उस सी, ये सी है उससे जुड़ा ओ है, ओ से साथ में जो है दो लोन पेयर होते हैं, ओ के साथ में जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, देखिए ये है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक तरह का ये कॉन्जुगेशन है, ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों की तरह बिहेव करेगा, यानी कि डबल सिंगल डबल बोल सकते हैं आप इसको, इसका माने अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है, इट मींस कॉन्जुगेशन। दैट्स व्हाई दिस वन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये इस तरह से आएगा। तो जो भी रेजोनेंस में इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। तो वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन विद रिलीजिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दोनों में कितना चेंज आ जाता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज लेट आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 और दूसरा एक कंपाउंड और दिया हुआ है, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, एक है टॉल्यूइन एक है नाइट्रोबेंजीन। दोनों का देखिए इफेक्ट डिफरेंट है। CH3 का इफेक्ट है आपका क्या, प्लस आई, ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और NO2 का इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। CH3 की ड्यू टू द CH3 the electron density on the benzene ring increases, and due to this NO2 group electron density on this ring decreases. This is the just opposite effect of the substrate. Okay, now due to this opposite effect reactivity also differ. Now what will be the reactivity? Okay, suppose that toluene react with HNO3 in the presence of H2SO4, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों ने अधिकतर पढ़ी होगी। तो ये क्या करेगा, देखिए बनेगा क्या, सबको मालूम है। देखो HNO3 के साथ में रिएक्शन होनी है तो आपका CH3 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो पे NO2 लगेगा और पैरा पे NO2 लगेगा। इट मींस ऑर्थो पे NO2 लगेगा उस और एक पैरा पे NO2 लगेगा, दोनों का क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड तो ये बनेगा, देखिए ये हो गया CH3 और ऑर्थो पे क्या लगेगा आपका NO2 लगेगा, और एक प्लस जो है यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका CH3 और यहाँ पर पैरा पे क्या लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, HNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और H2SO4 की प्रेजेंस हम ले रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ मेटा बनेगा। क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है हमारा, मेटा डायरेक्टर है। तो ये तो हो गया आपका मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, और ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन, ये बना ना। अब देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इससे जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ रही है, ये रिंग को एक्टिवेट किया हुआ है, तो एक तो यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में डाइल्यूट HNO3 होगा तो भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा रूम टेम्परेचर में 300 K लिख देते हैं, अराउंड रूम टेम्परेचर हमने ले लिया, रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाएगी 300 K पे। लेकिन अगर आपका NO2 ग्रुप है तो ये क्या करेगा, आपका बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसके लिए आपको ड्रेस्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। इट मींस एक तो कंसंट्रेटेड HNO3 लेने की जरूरत पड़ेगी और मोर देन 300 K टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो एक तो कंडीशन देखें टोटली डिफर हो गई है। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लेते हैं तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो कंडीशन से जो है बहुत ही स्मूथ कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे भी रिएक्शन हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। लेकिन ये जो है आपका
बाहर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा तो आपके लिए एक तो कंसंट्रेशन SnO3 की जरूरत पड़ेगी और टेम्परेचर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है, देखो दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए आप दोनों में बेंजीन रिंग से कंपेयर कर लेते हैं, बेंजीन से इसको कंपेयर करें तो ये तो बेंजीन रिंग में देखिए बेंजीन रिंग है। बेंजीन का भी अगर हम HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करेंगे और टॉल्यूइन का भी करेंगे, तो टॉल्यूइन क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करता है, बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर देता है, तो ये बेंजीन से 25 टाइम्स जो है फास्टर रिएक्शन करेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है 25 टाइम्स फास्टर होगा ड्यू टू दिस ग्रुप, due to this electron releasing group, because this electron releasing group activate the ring and that's why reaction will be fast. And if compare with this compound यानी कि नाइट्रोबेंजीन के साथ में अगर आप कंपेयर करें तो ये क्या करता है, देखिए क्योंकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन बाहर को खींच देता है, रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। इट मींस बेंजीन के कंपेयर में ये जो है अराउंड 30 टाइम्स जो है लेस एक्टिव हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाएगा। ये जो है 30 टाइम्स, देखिए कितना अंतर पड़ रहा है एक ग्रुप की वजह से, 30 टाइम्स लेस एक्टिव हो रहा है नाइट्रोबेंजीन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगे हुए हैं उसका इफेक्ट बहुत ही रिएक्शन को क्या कर देता है, रिएक्शन के रेट को इधर उधर कर देगा, रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा कर सकता है या उसके ओरिएंटेशन को बदल सकता है। अगर ग्रुप बदल देंगे तो पहले अगर ऑर्थो पैरा बन रहा है तो बाद में ग्रुप बदल दिया तो हो सकता है वो मेटा भी बन जाए। एक और हम इस पे डिस्कस करेंगे जो क्लोरोबेंजीन होता, देखिए क्लोरोबेंजीन में क्या है, जो यानी कि हेलोजन अगर लगा हुआ है, चाहे इसमें Br लगा हुआ है या I लगा हुआ है, सब हेलोबेंजीन में देखिए क्या होता है, एक तो Cl का ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl का नेचर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एंड साइमल्टेनियसली देखिए आप Cl के पास में क्या भी है, लोन पेयर भी है। ऑन Cl देयर आर 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या भी करता है, देखिए ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। इट मींस इंडक्टिव इफेक्ट है -I और मीजोमेरिक इफेक्ट है +N। दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। दोनों इफेक्ट काम करने की वजह से, क्योंकि जो Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है मीजोमेरिक के कंपेयर में, तो ये एक्टिविटी को तो कर देता है कम, एक्टिविटी लेस कर देगा, बेंजीन से एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। बेंजीन के कंपेयर में इसकी एक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। लेकिन जो डायरेक्टर होगा यानी कि ये ऑर्थो पैरा या मेटा में अगर कंपेयर करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्या होता है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक्टिविटी तो होगी कम, बेंजीन के कंपेयर में इसकी एक्टिविटी क्या होगी, अगर इसका नाइट्रेशन करेंगे बेंजीन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसका नाइट्रेशन स्लो होगा, ठीक है, बेंजीन का नाइट्रेशन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन जो ग्रुप लगेंगे वो ये जो Cl है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी, कभी भी क्वेश्चंस को आप बनाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स।